राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होंगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, आपकी शरण में ये अर्जी लगाता हूँ कि जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो भगवान। उनके घर में कभी कोई कष्ट ना आवे, कोई संकट ना सतावे, उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको सुनाता हूँ हनुमान जी की एक विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण, गोपनीय, उनकी अष्ट सिद्धि और 9 निधियां हैं उनके पास, जो दुनिया में कोई देव भी नहीं रख सकता, ना ही किसी में इतनी शक्ति है जो ये रखी जा सके। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता वे स्वयं हनुमान जी ही हैं और कोई हो नहीं सकता इतना बलवान जो इनको रख सके। ये 8 सिद्धियां और 9 निधियां हनुमान जी को कैसे मिली, ये मैं आपको बताता हूँ आज। पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। बजरंग बली आदि देव महादेव का अवतार हैं, जिनका नाम लेने भर से सभी संकट टल जाते हैं। मंगलवार को महाबली हनुमान जी की उपासना से सब तर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हनुमान जी को सर्वशक्तिमान बनाती हैं? आज हम आपको उन्हीं दिव्य शक्तियों और निधियों के बारे में बताने वाले हैं। आइए जानते हैं महाबली हनुमान जी की अपरंपार शक्तियों और अथाह निधियों का रहस्य। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन है जानकी माता। हनुमान चालीसा की ये चौपाई तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको इनका सही अर्थ मालूम है? क्या है इन सिद्धियों और निधियों का महत्व? श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था, और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली हनुमान जी में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियां, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन संपत्ति और किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं रहती। इसी प्रकार अष्ट सिद्धियां दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, जिन्हें पा लेने के बाद व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो जाता है। ये निधियां और सिद्धियां सामान्य दशा में नहीं मिल सकती, इन्हें पाने के लिए भगवान की विशेष कृपा जरूरी है। निधियों और सिद्धियों को पा लेना ही बड़ी बात नहीं होती, इन्हें अपने पास रख पाना भी बहुत मुश्किल होता है। जरा सी चूक हो जाने पर ये निधियां और सिद्धियां छीन भी सकती हैं। केवल हनुमान जी ही ऐसे देव हैं जो अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों से संपन्न हैं, और हनुमान जी की पूजा उपासना करने से ये सिद्धियां और निधियां प्राप्त भी की जा सकती हैं। केवल हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को ये 8 सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और ये 9 निधियां भी मिल सकती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि महाबली हनुमान की भक्ति करने वालों को ना ही तो किसी सिद्धि की ही चाह होती है और ना ही किसी निधि की कामना। जानकारों की माने तो अगर किसी व्यक्ति को ये सिद्धियां और निधियां प्राप्त हो जाएं, तो वो संसार की कोई भी चीज हासिल कर सकता है। सिद्धियों और निधियों की महिमा, कुल मिलाकर 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अणिमा, लधिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्रम्य, महिमा, ईशित्व,
और वशित्व। जो वस्तुएं बहुत दुर्लभ होती हैं वो निधियां कहलाती हैं। इनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण में मिलता है। इनमें से 9 प्रमुख निधियां हैं: रत्न, किरीट, केयूर, नूपुर, चक्र, रथ, मणि, भारिया, गज और पद्म। कुबेर के पास भी 9 निधियां हैं और वो इन्हें किसी दूसरे को देने में असमर्थ हैं। कुबेर की 9 निधियां इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्च। अब मैं आपको अष्ट सिद्धियों के बारे में विवरण देता हूँ। अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर लेने की अक्षमता। महिमा। नंबर 2, शरीर का आकार अत्यंत बड़ा करने की अक्षमता। तीसरा है गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता। 4 नंबर पर है लधिमा, शरीर को भार रहित करने की अक्षमता। प्राप्ति, बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की अक्षमता। 6 नंबर है पराक्रम्य, अपने प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की अक्षमता। 7 ईशित्व, प्रत्येक वस्तु को और प्राणी पर पूर्ण अधिकार की अक्षमता। वशित्व, 8वें नंबर पर है वशित्व, प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता। अष्ट सिद्धियां वे सिद्धियां हैं जिन्हें प्राप्त कर व्यक्ति किसी भी रूप और देह में वास करने की अक्षमता रखता है और वह सूक्ष्मता की सीमा पार कर सूक्ष्म में सूक्ष्म तथा जितना चाहे विशालकाय हो सकता है। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि अणिमा है, जिसका अर्थ अपने देह को एक अणु के समान सूक्ष्म कर लेने की शक्ति। जिस प्रकार हम अपने नग्न आंखों से एक अणु को नहीं देख सकते, उसी तरह अणिमा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात दूसरा कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करने वाले को नहीं देख सकता। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम होता है। अणिमा के ठीक विपरीत प्रकार की यह सिद्धि है। ये महिमा साधक जब चाहे अपने शरीर को असीमित विशालता करने में सक्षम होता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। गरिमा, इस सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात साधक अपने शरीर का भार असीमित तरीके से बढ़ा सकता है। साधक का आकार तो सीमित ही रहता है, परंतु उसके शरीर का भार इतना बढ़ जाता है उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। लधिमा, साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। अब है प्राप्ति। साधक बिना किसी रोक टोक के किसी भी स्थान पर कहीं भी जा सकता है। अपनी इच्छानुसार अन्य मनुष्यों के सन्मुख अदृश्य होकर साधक जहाँ जाना चाहे वहीं जा सकता है तथा उसे कोई देख नहीं सकता। पराक्रम्य। 6 साधक किसी के मन की बात को बहुत सरलता से समझ सकता है। फिर सामने वाला व्यक्ति अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करे या नहीं। ईशत्व, यह भगवान की उपाधि है। यह सिद्धि प्राप्त कर लेने के पश्चात साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। वह दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। वशित्व, वशित्व प्राप्त कर लेने के पश्चात साधक किसी भी व्यक्ति को अपना दास बनाकर रख सकता है। वह चाहे जिसे चाहे अपने वश में कर सकता है।
या किसी की भी पराजय का कारण बन सकता है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अभी आज्ञा लेता हूँ। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में आगे भी ये पाठ शेयर करें ताकि हनुमान जी आपको अपार आशीर्वाद दें। मेरे प्रभु, जय हनुमान बजरंगबली, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, हनुमान जी हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी भी अष्ट सिद्धियों 9 निधियों के दाता ही है। वे ही हनुमत स्वरूप हैं। उन्होंने अपने चमत्कार कई बार दिखाए अपने भक्तों को। अपने शरीर को भार रहित कर देना, अपने शरीर को सूक्ष्म कर लेना, ये लीलाएं उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत की हैं। तो यही हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोली जी स्वयं हनुमान ही है। अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा जी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की।